हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीसी केमिस्ट्री। सो होप सो आप लोगों को जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों की स्टडी के लिए हेल्प भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो इससे आप लोगों को और अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे और अच्छे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग और डिफरेंट ट्रिक्स लाते जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप लोगों की स्टडी को और इजीली कर देंगी, ठीक है। सो केमिस्ट्री बोला जाए तो केमिस्ट्री वैसे भी अगर आप लोग डेली पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया और उसको 2 महीने बाद पढ़ रहा हो तो वो कंसेप्ट कंप्लीटली आप लोगों के दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो बोल सकते कि वोलाटाइल सब्सटेंसेस है, मेनली जल्दी से उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को वो डेली पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेंगी उतनी, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेनली केमिस्ट्री है इंटरेस्टिंग, अगर आप लोग देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में उसका यूज़ कर रहे हैं। सो अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो और गुड लिसनर बनो, पहली बात तो, ठीक है। जितने अच्छे लिसनर बनोगे उतना ही अच्छा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने गाइस स्टार्ट किया था न्यू सिलेबस क्लास 12 HSC बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 जो कि हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि अभी आप लोगों का सिलेबस एनसीईआरटी जो एसएससी बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड का था वो एनसीईआरटी पैटर्न में थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। बहुत वास्ट आया है और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स की जो साइज थी वो भी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उसी के कारण हम लोगों को स्टडी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा फास्ट भी लेना पड़ेगा। सो आप लोगों को अगर थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो मुझे, ठीक है। जो भी आप लोगों के रिव्यू होंगे या फिर जो भी आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का चैप्टर जो कि हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव पहले स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव में बीच में हम लोगों ने इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट इसीलिए लिया क्योंकि आगे आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था वो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, हैलोजन्स क्या होते हैं, अल्केन क्या होते हैं एंड अरेन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली थी। वो होने के बाद हम लोगों ने देखा था कि मेनली हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स में मतलब किसके डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अल्केन एंड अरेन्स के डेरिवेटिव पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव जो भी था क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था हैलो अल्केन एंड हैलो अरेन्स का, ठीक है। क्लासिफिकेशन होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मेनली हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि आईयूपीएसी क्या होता है और कॉमन नेम्स क्या होते हैं, जो कि मैंने बोला है हार्ट होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। आप लोगों को आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं आ रही तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आईयूपीएसी क्या है कॉमन नेम्स क्या है तो आप लोगों को मेनली अगर देखा जाए तो पेपर्स में, ठीक है, जो आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर लिखने को बोला जाता है और क्या आता है आईयूपीएसी नेम, तो आप लोगों को वो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्रॉम अल्केन देखा था, ठीक है। सो हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे जो कि हम लोगों का आज नया टॉपिक होगा, ठीक है। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं मेनली जो कि होगा फ्रॉम अल्किन्स, ठीक है, उसकी रिएक्शंस उसकी प्रिपरेशन किस वे से की जाती है वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन 2 चीज़ें पढ़ी थी। पहला था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पहला मैंने बोला था कि तुम लोगों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्केन, जो कि प्रोसेस कौन से थे गाइस, हैलोजिनेशन की प्रोसेस कौन सी थी, हैलोजिनेशन की प्रोसेस, ठीक है। हैलोजिनेशन के थ्रू हम लोगों ने वो देखा था, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली फ्रॉम अल्कीन। हम लोग अल्कीन से कैसे अल्किल हलाइड को बनाएंगे, क्या बनाना है हम लोगों को, अल्किल हलाइड। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था। अगर हम लोगों को चाशनी बनानी है, ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंट के तौर पे क्या लेते हैं गाइस, शुगर,
देखो पानी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। शुगर प्लस वाटर लिया था, गुलाब जामुन की चाशनी आप लोग जानते हो, शुगर प्लस वाटर हम लोग लेते थे। और यहाँ पे क्या बनता था हम लोगों का, शुगर सॉल्यूशन। क्या बन रहा है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्स करने के बाद अगर हम लोगों को कभी ऐसा बोला गया कि चलो भाई आप लोगों को शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या लोगे गाइज, ये क्या होंगे आप लोगों के रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड या फिर हैलो अल्केन, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अल्किल हलाइड कॉमन नेम है और हैलो अल्केन IUPAC नेम है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रिपेयर करने को बोला है तो आप लोगों का ये जो प्रिपेयर करने को बोला है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। और जहाँ से प्रिपेयर करने को बोला, अगर आप लोगों को बोला कि शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करो फ्रॉम शुगर, तो आप लोगों का शुगर कौन से साइड पे आएगा, रिएक्टेंट साइड पे आया, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोगों को बोला गया है फ्रॉम अल्केन, तो आप लोगों का ये जो अल्केन होगा वो कौन से साइड पे आएगा गाइस, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हम लोगों का, अल्किल हलाइड। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अल्किन हम लोगों को प्रिपेयर करना है अल्किल हलाइड, फ्रॉम अल्किन हम लोगों को प्रिपेयर करना है अल्किल हलाइड, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते तो आप लोगों को वर्ड में इजीली समझ में आ जाएगा। व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड, अब हैलोजन एसिड कौन से होते हैं मेनली, HI, HBr एंड HCl, ये क्या होते हैं गाइस, हैलोजन एसिड, ठीक है। टू गिव अल्किल हलाइड, या फिर क्या देंगे हम लोगों को, और हैलो अल्केन, ठीक है। व्हेन द अल्किन, अब देखो हम लोग इससे आप लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, मतलब आप लोगों ने अगर स्टेटमेंट कभी याद कर लिया और आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा कि रिएक्शन क्या है, तो देखो फ्रॉम अल्किन बोला है मतलब अल्किन रिएक्टेंट साइड पे आएगा, सो अल्किन C, ठीक है। उसके बाद ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड कौन से होते हैं, HI, HBr, HCl, सो हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं, HCl गिव्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे H का एडिशन होगा, ठीक है, और Cl का भी एडिशन होगा, ठीक है। रिएक्शन कौन सी है गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप लोग जानते हो Cl क्या है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल देखे हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में हो रहा है, C में, कार्बन में, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C, और यहाँ पे आ जाएगा Cl और एक H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोगों का अल्किल हलाइड या फिर हैलो अल्केन यहाँ पे क्या हो गया गाइस, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस रिएक्शन में देखना क्या है, फ्रॉम अल्केन प्रिपेयर करना है हम लोगों को हैलो अल्केन या फिर अल्किल हलाइड, ठीक है। when the alkene is treated with the halogen acid किसको बोला गया, HI, HBr एंड HCl। अब गुड एसिड कौन सा होता है, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से यहाँ पे रिपीट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझती हूँ, तो HI, HBr एंड HCl, ठीक है, टू गिव द अल्किल हलाइड एंड द हैलो अल्केन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये जो Cl इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड हो रहा है कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब जब भी ये कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड होगा, ये वाला वैलेंसी सर्टिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, अल्किल हलाइड या फिर क्या बनेगा गाइस, हैलो अल्केन। क्या मिलेगा आप लोगों को, अल्किल हलाइड या फिर हैलो अल्केन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या था हम लोगों का, अल्कीन, हैलोजन एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अल्किल हलाइड एंड हैलो अल्केन आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग और आगे जाएंगे, जो कि आप लोगों को आगे समझ में आएगा। 2 रूल्स आएंगे यहाँ पे, मार्फोनिक एंड द एंटी मार्फोनिक रूल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो।
देखिए गाइज, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के जनरल रिएक्शन क्या है। अगर हम लोगों ने C डबल बॉन्ड C लिया, ठीक है, उसके साथ HX, ठीक है, हेलोजन एसिड को ऐड किया, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट? हम लोगों को मिल रहा है C, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आके H अटैच होगा, यहाँ पे आके X अटैच होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है गाइस? प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का अल्किल हैलाइड प्रोडक्ट। बट अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल था, दोनों साइड पे सेम कार्बन कार्बन अटैच थे, C, ठीक है। तो हम लोग इसको और एक अलग वे से देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। आप लोग एक बात जानते हो कि कार्बन कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है गाइस? 4 लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब उसने क्या किया? कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ भी की है, इस वाले कार्बन के साथ भी की है, ठीक है। तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, उतने बॉन्ड यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? CH, और यहाँ पे कितना है? CH, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग में गया और एक दूसरा यहाँ पे गया, ठीक है। तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए वहाँ पे 4 लोगों के साथ एक कार्बन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन अगर कर रहा होगा, ठीक है। अगर 4 लोगों के साथ है तो एक ही कार्बन रहेगा, अगर 2 लोगों के साथ है तो एक कार्बन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कितने रहेंगे? CH2, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों के साथ उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। और अगर वो 3 लोगों के साथ कर रहा है तो यहाँ पे कितना रहेगा? एक हाइड्रोजन। तो देखो, एक यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब टोटल 4 बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। 4 लोगों के साथ उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देखोगे कि वैलेंसी वहाँ पे सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने लिया ये सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन। उसके साथ हम लोगों ने उसको ट्रीटेड किया है HCl। सो व्हेन द अल्कीन इज ट्रीटेड विद द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अब क्या होगा गाइस? ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे ऐड होगा और ये जो Cl है ये यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, ठीक है। अभी आप लोग ये जो Cl है उसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे और इस H को यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि क्या था वहाँ पे? सिमेट्रिकल था, है ना, सिमेट्रिकल था। अल्किन जो था हम लोगों का सिमेट्रिकल, मतलब सेम थे। इस साइड पे भी 2 थे कार्बन, इस साइड पे भी कितने थे? 2 कार्बन थे, तो हम लोगों ने इजीली ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा एग्जाम्पल आया तो आप क्या करोगे? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसा आया तो हम लोग जो यहाँ पे HCl लेंगे वो यहाँ पे ऐड करेंगे या यहाँ पे ऐड? कहाँ पे करोगे आप H और Cl को, है? तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये अराइज होता है यहाँ पे। कहाँ पे ऐड करोगे? यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था कि जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन आ रहे, देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्किन है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भी Cl ऐड कर दो, यहाँ पे H ऐड कर दो, चलेगा। यहाँ पे Cl ऐड कर दो, यहाँ पे H ऐड कर दो, चलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, एडिशन रिएक्शन समझते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? रिएजेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन है, जहाँ पे ऐसे अनसिमेट्रिकल अल्किन आ रहे, तो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? वो रिएक्शन करनी तो पड़ेंगी, ऑकर तो होगा ही प्रोडक्ट, ठीक है। तो किस वे से करेंगे वो रिएक्शन? ये बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। मार्फोनिक रूल एंड द एंटी मार्फोनिक रूल, ये अगर आप लोग आगे जितने भी नेट सेट या फिर कहाँ पे भी जाओगे, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CET के लिए भी, नीट के लिए भी, ठीक है, और JEE के लिए भी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को आना ही चाहिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्फोनिक के कि यहाँ पे मार्फोनिक रूल होगा अप्लाई या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ऐसे इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं मार्फोनिक रूल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे गाइस? मार्फोनिक रूल, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मार्फोनिक रूल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्फोनिक रूल क्यों आया है, ठीक है। देखो, जहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है
ठीक है, वहाँ पे ये जो रिएजेंट लिए वो इजीली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे H हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे Cl कर दो, यहाँ पे H कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अनसिमेट्रिकल है वहाँ पे इस H को यहाँ पे ऐड करूँगी या यहाँ पे ऐड करूँगी, क्वेश्चन हो रहा। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर दिया है मार्फोनिक ने। किसने दिया है? मार्फोनिक ने। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है कि आप लोग किस वैसे करोगे। तो निगेटिव पार्ट देखो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव पार्ट जो रहेगा रिएजेंट का, वो हमेशा किसके पास जाएगा? जहाँ पे क्या होंगे? कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गोज टू द those carbon which containing the less number of hydrogen atom। ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, उसके पास कौन जाएगा? निगेटिव पार्ट। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मार्फोनिक रूल। ठीक है, तो ये एज ए एग्जांपल आप लोगों को काम में आ सकता है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्किन, ये एक एग्जांपल लिख के रख दो, हम लोग देखेंगे इसके बाद मार्फोनिक रूल। आप लोग ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्फोनिक रूल। ठीक है गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं मार्फोनिक रूल। मार्कोनिक रूल। मार्फोनिक रूल। ठीक है, चलो देखते हैं मार्फोनिक रूल क्या बोलता है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आप लोग याद कर लो। ठीक है, जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा होगा इसको, आप लोग प्लीज़ उसको याद कर लो। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द मार्फोनिक रूल, अकॉर्डिंग टू द मार्फोनिक रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्फोनिक रूल, according to the Marconic rule, when unsymmetrical alkene reacted with, ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल अल्किन, ठीक है, रिएक्टेड विथ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, कौन से रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं? जैसे कि HI, HBr एंड HCl। ठीक है, ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं उसके साथ जब रिएक्शन देगा तब अटैकिंग रिएजेंट देन negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent goes to the carbon atom, which contain lesser number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है गाइज, अभी हम लोग इसको समझ लेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ, और हम लोग ऐड कर रहे, कोई भी HBr ले लो, HCl ले लो, ठीक है, कोई भी चलेगा। ठीक है, चलो तो
तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होंगी, देखो तो अभी क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोनिक रूल व्हेन द अनसिमेट्रिकल अल्किन, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है, रिएक्ट हो रही है अटैकिंग रिएजेंट HIHBr, ठीक है, उसके साथ। अब HBr हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट लिया है, ठीक है। निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, अब देखो निगेटिव पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये है पॉजिटिव पार्ट, और ये कौन सा है गाइज, निगेटिव पार्ट। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव पार्ट है, ठीक है। सो निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, सिंपल ध्यान में रखना, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो कहाँ पे कम है हाइड्रोजन, CH पे, ठीक है। बाकी तो CH3 CH2 है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो अटैक कहाँ पे करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन पे, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो है मोर, CH3 है, लेकिन CH4 हो सकता है क्या, क्योंकि बॉन्डिंग में है ना, तो हम लोग बना सकते हैं कि वहाँ पे नहीं अटैक कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे क्या मोर है, तो ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHBr CH3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, हम लोगों का 90% आएगा, ठीक है। दो हम लोगों को मिलते हैं, ये रहेगा हम लोगों का मेजर, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो Br है ये यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या, दूसरा क्या आएगा हम लोगों का प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2Br। तो हाइड्रोजन ने कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रहता है ये क्या है, बहुत कम आएगा, ये रहेगा हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट, माइनर, ठीक है। और ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। तो समझ में आया। तो हम लोगों का परफेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। क्यों ये स्टेबल क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकेंडरी है, क्या है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, ठीक है। हम लोग जानते हैं टर्शरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी क्या होगा गाइज, मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या रहेगा हम लोग का मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या रहेगा हम लोग का माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो फिर से एक बार मॉर्फोनिक रूल क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट जो होगा अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव पोर्शन अटैक करेगा, ठीक है। और CH2 के ऊपर कौन करेगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि CH3 है, ठीक है, बॉन्डिंग में एक गया है, तो वहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है। वहाँ पे उसकी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, चार लोगों के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसने ऑलरेडी 4 लोगों के साथ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H कहाँ पे अटैक करेगा गाइस, इस CH2 पे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है, किस वे से ये दोनों प्रोडक्ट ऑकर होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलेगा इस, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का मैकेनिज्म, ठीक है, जो तो वो रिएक्शन ऑकर कैसे होती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। अब अभी हम लोग एक बात नोट करके आप लोग शॉर्टकट में लिख के रख दो, ठीक है, आप लोगों को आगे बहुत काम में आएंगी वो, तो नोट करके आप लोग लिख के रख दो वहाँ पे कि नोट करके लिख के रख दो, निगेटिव पार्ट, मॉर्फोनिक रूल का जो स्टेटमेंट है वो अगर आप लोगों को शॉर्टकट में ध्यान में रखना होगा तो निगेटिव पार्ट गोज टू, कहाँ पे जाएगा निगेटिव पार्ट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्लियर रखो ये माइंड में,
negative part goes to the least number of hydrogen atom and positive part, लेकिन किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? ये नोट करके लिख के रख दो आप लोग, बहुत काम में आएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं मार्फोनिक रूल का जो मैकेनिज्म है वो, ठीक है। चलो, तो स्टेप 1 जनरल रिएक्शन पहले लिख लेते। क्या थी हम लोगों की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr गिव्स, ठीक है, क्या देंगे हम लोगों को, CH3 CHBr एंड CH3, ठीक है, ये हम लोगों का क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अभी मार्फोनिक रूल है और हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो, तो इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में आप लोगों को करना है अल्कीन डोनेट देयर लोन पेयर टू द हाइड्रोजन हैलाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। किसका फॉर्मेशन करने के लिए, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो हम लोगों ने कार्बोकटायन पढ़े हैं, ठीक है। कार्बोकटायन मतलब क्या, ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। एक ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पे होगा क्या, अल्केन डोनेट देयर लोन पेयर, ठीक है, अल्केन लेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड, पहले जनरल देखते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड C लिया हम लोगों ने, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड C प्लस यहाँ पे कौन है, HX, ठीक है। तो ये जो होगा अल्कीन, ये अपने लोन पेयर कहाँ पे देंगे, इस H के तरफ, ठीक है। अब H के तरफ देंगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हैलोजन के ऊपर कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा गाइज, ये जो बॉन्ड है ये अपने लोन पेयर दे रहा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा C, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे X हैलोजन इन द फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैलोजन का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकटायन हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, स्टेप 2, ठीक है। अब कार्बोकटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये हैलोजन हैलाइड आयन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, C है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस X, ठीक है। अब ये X कहाँ पे अटैक करेगा, ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, C X और यहाँ पे C, ठीक है। तो हम लोगों को अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन हम लोगों का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी क्या थी, जनरल मैकेनिज्म, ठीक है। जनरल हम लोगों ने जनरल देखी, कोई एग्जांपल नहीं लिया है, सिर्फ C डबल बॉन्ड C के इससे देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, क्या है मैकेनिज्म में, सबसे पहले C डबल बॉन्ड C जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है, किसको, इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, कार्बोकटायन, और ये X वहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब फ्री होने के बाद ये X जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये X क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आप लोगों को, हम लोगों का जो प्रोडक्ट है क्या है, अल्किल हैलाइड, वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, जनरल स्टेप है,
ठीक है, जनरल। अभी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेंगे और उस वे से करके देखेंगे कि एक्चुअल में आप लोगों को अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास एग्जाम्पल है प्रोप 1 इन, ठीक है, आप लोगों को दिया गया और आप लोगों को बोला गया कि इसका प्रोडक्ट लिखो, ठीक है, तो आप लोग किस वे से करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये जनरल अगर आप लोगों को दिया है तो आप लोग किस वे से करोगे, ठीक है। सो गाइज, अभी अगर आप लोगों को मार्कोनिक रूल के ऊपर, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखो, अगर आप लोगों को बोला गया हाउ विल यू प्रिपेयर 2 ब्रोमोप्रोपेन बाय द मार्कोनिक रूल, ठीक है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन को मार्कोनिक रूल से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ आप लोगों का एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले प्रोडक्ट लिख लेना, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सेकंड पोजीशन पे Br है तो CH3 CH Br और यहाँ पे आएगा CH3, हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो, मास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वहाँ पे मैकेनिज्म लिखोगे या नहीं लिखोगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप लोगों को मैकेनिज्म लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल रिएक्शन दोगे और स्टेटमेंट दोगे और उसके नीचे उसका नाम भी देना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अभी देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो हम लोगों ने इतना तो देखा है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम अल्किन से, प्रिपेयर कहाँ से करना है, मार्कोनिक रूल है मतलब अल्किन से, ठीक है। तो क्या होगा हम लोगों का रिएक्टेंट CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हो गया। तो पहले प्रोडक्ट लिखना, जो आप लोगों को पता है वो पहले लिखो, उससे आप लोग इजीली दिमाग लगा के बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का प्रोप 1 इन, ठीक है, और ये है HBr। अभी अगर आप लोगों को बोला गया कि इसका आप लोगों को क्या लिखना है, मैकेनिज्म, ठीक है। चलो, तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या बोली गई थी कि ये जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, HBr को, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला गया है वो देखेंगे। देखो, H पॉजिटिव Br निगेटिव, Br क्या है गाइस, न्यूक्लियोफाइल, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। और H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव मतलब वो क्या होगा हम लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो H पॉजिटिव Br निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मार्कोनिक रूल में फर्स्ट स्टेप क्या बोली गई है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा H पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव गिव्स, ठीक है। अब देखो, अब 2 पॉसिबिलिटी है। अब ये जो H रहेगा वो आइदर आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा, मैं जो बता रही हूँ अभी इससे क्लियर हो जाएगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ही आंसर क्यों आया, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव रहेगा वो आइदर यहाँ पे अटैक कर सकता है, नहीं तो कहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी लिखते हैं। अगर उसने पहले इसमें देखते हैं, अगर उसने यहाँ पे अटैक किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 पे, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH3, और ये क्या होगा हम लोगों का गाइस, फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H ने अटैक किया तो ये क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया पॉजिटिव, जिस पे अटैक कर रहा है वो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये क्या होगा गाइस, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक। और सेकंड क्या मिल सकता है हम लोगों को प्रोडक्ट, सेकंड ये जो H रहेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर। अभी क्यों, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो इसने डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया, हाँ।
तो देखते हैं अभी मेजर और माइनर कौन सा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हमने बोला था 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये क्या है, मोर स्टेबल है देन द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा है गाइज, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होंगे जहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे Br अटैक करेंगे। स्टेप 2 क्या होंगे, यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव एंड द CH3, ठीक है। और जो Br यहाँ पे था वो Br क्या करेंगे गाइज, अटैक करेंगे किसके ऊपर, पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि Br क्या है, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, ये वाला प्रोडक्ट जो कि है CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आया। तो अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस वे से उसको सॉल्व करोगे, बहुत इजी। अगर आप लोगों ने एक बार मैकेनिज्म समझ लिया, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। 2 लिखना, जहाँ पे टर्शरी है वहाँ पे टर्शरी मोर स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद Br का अटैक करना। Br कहाँ पे अटैक करता है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आप लोगों का आंसर परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मार्कोनिक रूल। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे और कुछ इसके क्वेश्चंस डिफरेंट सॉल्व करके देखेंगे। ले लो जल्दी से। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लोगों को कभी ऐसी रिएक्शन दी गई, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और नो पेरोक्साइड अगर बोला गया है, वहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, ठीक है। हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोनिक में पेरोक्साइड इफेक्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे अगर पेरोक्साइड नहीं दिया, नो पेरोक्साइड है, ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे। तो देखो सिंपल, हम लोगों ने क्या बोला था, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वही रूल फॉलो करना, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप लोगों को बोला गया आंसर दो तो निगेटिव पार्ट CH3 CH2 CH3, ठीक है, और CH2। निगेटिव पार्ट गोज टू द, ये है पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव पार्ट, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे Br और CH जाने के बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CBr CH3 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो सिंपल है, इस वे से आप लोगों को यहाँ पे जाना है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं हम लोग। जहाँ पे आप लोगों को दिया होगा ऐसा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, ठीक है, और नो पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पे, अब डबल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर भी घबराना नहीं, ठीक है। कुछ अलग दिख गया तो वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। अपना मेथड जो है, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, हम लोगों को जो पता है वही अप्लाई करना है, ठीक है। सो निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, H क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है निगेटिव, निगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 CBr, ठीक है, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, CH2, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसके बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड उसके साथ, और 2 उसके, 4 हो गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ही यहाँ पे Cl अटैक करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, CH2, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को अगर मार्कोनिक रूल के ऊपर क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने हैं, ठीक है।
चलो, तो ये होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के पास आते जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटी मार्फोनिक रूल और उसके एग्जाम्पल्स, मतलब ही क्या, उसके ऊपर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली आप लोगों को एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।